निकली है वो झूठ थी, जहां वो जाएगी वो झूठ है, जो आप देख रहे हैं वो सच हो सकता है। शैतान आपको बोल सकता है देख अभी भी तेरे पीठ में दर्द है, अभी भी तेरे घुटने में दर्द है, देख मैं गया नहीं तेरी जिंदगी से। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। तो आप क्या मानने के लिए तैयार हैं कि शैतान जो आपको दिखा रहा है या जो बाइबल कह रही है? परमेश्वर ने कहा था ये फल ना खाना, ये फल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, पर शैतान ने कहा हवा फल देख तो सही। जब उसने देखा तो लिखा वो फल देखने में अच्छा, मन भाव और बुद्धि देने के योग्य, चाहने योग्य भी था। जब उसने देखा, परमेश्वर ने तो कहा था खाना नहीं, लेकिन ये लगता ही बड़ा अच्छा है, लिखा उसने तोड़ा, खाया और अपने पति को भी दिया। आप जो सुनते हैं वो सच हो सकता है, लेकिन उसका पाप, उस बात का पिता एक बड़ा झूठ है। आप जो सुन रहे हैं, शैतान जो आपको कह रहे हैं वो सच हो सकता है कि देख तेरे दर्द हो रही है, हो सकता है आपके दर्द हो रही हो, लेकिन ये बात गलत है कि वो शैतान की ओर से। अगर आप बात को समझ रहे हो, बाइबल क्या कहती है? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं या परमेश्वर कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने तुम्हें दुष्ट आत्माओं पर पूरा अधिकार दिया, किसी चीज से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं, या आप जो शैतान कह रहा है कि अभी मैं तेरे अंदर हूं, आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? हो सकता है आपका सिर दर्द ना जाए, शैतान बाहर से आपको अटैक करने की कोशिश करे, आपको छूने की कोशिश करे, ये झूठ बोलने के लिए कि मैं अभी भी तेरे अंदर हूं। आपको, अगर आप बचना चाहते हैं, आपको वो बोलना पड़ेगा जो परमेश्वर बोल रहे हैं। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया। शैतान एक ढीठ व्यक्ति है। जब बाइबल में लिखा है वो व्यक्ति में से जाता है, वापस आता है देखने के लिए कि क्या वो व्यक्ति का जीवन सूना तो नहीं है, झाड़ा बुखारा तो नहीं है। मत्ती 12 की जब आप 12 अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि जो दुष्ट आत्मा जाती है वो बोलती मैं वहीं वापस जाऊंगी जहां से मैं निकली हूं। लिखा अगर वो व्यक्ति परमेश्वर में है वो दुष्ट आत्मा अंदर नहीं जाती, लेकिन अगर वो व्यक्ति शून्य है, अगर व्यक्ति पाप में है, तो लिखा दुष्ट आत्मा 7 गुना अंदर जाके उसे तंग करती है। अपने पड़ोसी को बोलो पाप मत कर, क्योंकि शैतान की रोटी पाप है। अगर तू पाप करेगा तो शैतान को तगड़ा करेगा। आमीन। कितनों को समझ आ रही आज का वचन? अगर एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना चाहता है, पहली बात उसे पाप छोड़ना होगा। आपको फैसला करना है। जॉयस मेयर, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, कितने लोग जानते हैं जॉयस मेयर को? उसे नॉन बिलीवर्स भी जानते हैं, उसका नॉन बिलीवर्स भी प्रचार सुनते हैं। जब वो अपने जवानी में थी, बिल्कुल यंग थी, एक जगह वो नौकरी करती थी और उसके दांतों में प्रॉब्लम हो गई जॉयस मेयर के। ऑपरेशन करवाने के लिए गई, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा। आधा ऑपरेशन आज हो गया, आधा वो उसने छोड़ दिया, बोला कल आना। जब आधा ऑपरेशन बीच में था, तो जब वो अपनी नौकरी पे गई, उसके बॉस ने बोला है ये कुछ $100 किसी कंपनी से आए हैं और हमने उनको इतने डॉलर का माल दिया और इतने डॉलर बच गए हैं उनके हमारे पास, पर उन्हें ये लिख के भेज दो कि उनके डॉलर्स पूरे हो गए, माल पूरा हो गया, पैसे पूरे हो गए, हमारे कोई लेन देन नहीं है अभी। यानी उसने बोला कि हेरा फेरी करके जितने डॉलर बचते हैं, 700 800 900 जितने भी वो मैं नहीं जानता, वो सारे अपने कर ले, उनको झूठ बोल के बोल दे। जॉयस मेयर को परमेश्वर ने कहा कि झूठ मत बोल। अगर जॉयस मेयर झूठ ना बोलती तो उसके दांतों का आधा ऑपरेशन रुकना था, क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं था और सारा पैसा वो नौकरी से आ रहा था उसको। अब उसके पास एक चुनाव था, या तो ऑपरेशन बीच में रोक दे और अपने दांतों का सत्यानाश करवा ले, और या एक बार झूठ बोल के प्रभु से माफी मांग ले कि प्रभु एक बार बोल के मैं माफी मांगता हूं, आगे से मैं नहीं करूंगी। उसने कहा मैंने फैसला किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अपने बॉस को चिट्ठी लेके भेजी कि सॉरी मैं झूठ नहीं बोल सकती और मैं आपके यहाँ काम भी नहीं कर सकती। ये लिख के वो वापस आके अपने टेबल पे चलेगी और ये सोच के कि अभी रिजिग्नेशन लेटर आएगा और मुझे इस नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ेगा और मुझे जाना पड़ेगा। उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा जॉयस तू झूठ नहीं बोलना चाहती? कहती मैं नहीं बोलना चाहती। कहता ये पकड़ कागज और कंपनी को फोन कर दे कि ठीक है आपके डॉलर्स अभी इतने बचे हैं और हम आपको माल भेज देंगे और आज से तेरी तनख्वाह दुगनी। और आज जॉयस मेयर
आज जॉयस में लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण, लाखों अनाथ बच्चे उन परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा है उन्हें पालने के लिए। लाखों लाखों लोगों की जिंदगियां उसने बदल दी। स्टैंडर्ड नजर आता है उन लोगों का जो सचमुच मसीह में है, उनका भी नजर आता है जो है तो मसीह में है, तो आपके आसपास बोलते तो हैं वो चेले हैं, लेकिन वो सचमुच चेले नहीं हैं। जो लोग मसीह में जो शैतान से लड़ते हैं, पहले परमेश्वर के अधीन रहते हैं, वो जानते नुकसान होता है हो जाए, दांत रहते रह जाए, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। नौकरी मिले ना मिले हम झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ऊंचा करता है हमेशा। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे भी हैं जो दिन में 10 बार झूठ बोलते हैं और उन्हें लगता है वो माफी मांगेंगे और परमेश्वर माफ कर देगा, वो माफ कर देगा, लेकिन रिजल्ट झूठ का जो आपकी जिंदगी में है वो उसे आपको सहना पड़ेगा। जॉयस मेयर, आज लोग उसे मिलना चाहते हैं, उसे टच करना चाहते हैं, आज लोग उसे देखते हैं ब्लेसिंग, दुनिया के लिए आशीष को, लेकिन एक समय था जब उसके बाद दांत लगवाने के लिए पैसे नहीं थे और नौकरी छोड़ दी इस बात के लिए कि दांत जाते जाएं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हर एक महान व्यक्ति जो आज आपको महान दिखता है, उसके सैक्रिफाइस, उसके बलिदान ऐसे थे कि आज वो महान है। गलती नहीं लगी परमेश्वर को उसको महान बना दिया, किसी को भी उठा के खड़ा कर दिया। प्रभु गलती नहीं करता। आमीन। अब्राहम का जीवन पढ़ो, प्रभु गलती नहीं करता। एक वचन पढ़ो, उत्पत्ति 18 उसकी 19 आयत को।